Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. Grade 6 Oxford Secondary Science Book 1 Unit number 1 Cells, Tissues and Organs. इस चैप्टर के आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है वो आपके MCQs हैं. क्वेश्चन नंबर 3 से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका Why do you usually need to cut a very thin slice of a specimen to look at it under a light microscope? माइक्रोस्कोप आप यूज़ करते हैं कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को एग्जामिन करने के लिए, उसको उसकी विजुलाइजेशन को इन्हेंस करने के लिए, ज़्यादा अच्छे से क्लियरली उसको देखने के लिए. इसके लिए जो भी चीज़ आप जो भी ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ जिसको आप एग्जामिन करें माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं उसको हम कहते हैं स्पेसिमेन. क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि स्पेसिमेन को, ये जो भी चीज़ जिसको आपने माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना है, उसको कंप्लीट यूज़ करने के बजाय आप उसका थिन स्लाइस क्यों लेते हैं, छोटा सा एक पीस क्यों अलग करके उसको देखते हैं. रीज़न इसकी है बिकॉज अ थिन स्लाइस ऑफ अ स्पेसिमेन कैन ईजिली बी स्टेन्ड. एक तो उसको हम आसानी से स्टेन कर सकते हैं. स्टेन के लिए क्या किया जाता है कि उस पार्ट को कलर कर दिया जाता है. एंड इट्स सेल्स कैन ईजिली बी ऑब्जर्व्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप. इस तरह से उसके सेल्स को आसानी से देखा जा सकता है. जब उसको स्टेन किया जाता है, कलर किया जाता है, तो उसके डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो कलर्ड हो जाते हैं और कलर्ड ऑब्जेक्ट जो होता है वो फिर माइक्रोस्कोप में अच्छे से दिखाई देता है. क्वेश्चन नंबर 4. Why are cells stained or dyed before being looked at with a light microscope? लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू देखने से पहले सेल्स को स्टेन या डाई क्यों किया जाता है या फिर कलर्ड क्यों किया जाता है? इसके आपके पास रीज़न है. सेल्स आर स्टेन्ड और डाइड टू इन्हेंस द विजुअलाइजेशन ऑफ सेल्स और सर्टेन सेलुलर कंपोनेंट्स अंडर अ माइक्रोस्कोप. सेल को स्टेन या डाई इसलिए किया जाता है ताकि इन्हेंस मीन्स के बढ़ा दिया जाता है उसकी विजुअलाइजेशन को. विजुअलाइजेशन कहती हैं कि उसका जो व्यू होता है उसको क्लियरली जो हमने देखना होता है तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाती है. उसकी जो इमेज होती है वो हम आसानी से उसको देख सकते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स को, सेल को भी देख सकते हैं और उस सेल्स में मौजूद जो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसे हम सेलुलर कंपोनेंट्स कहते हैं वो आसानी से फिर दिखाई देते हैं. उसके हर एक पार्ट को भी हम डिफरेंट कलर दे सकते हैं. उससे ज़्यादा आसानी से फिर ऑब्जर्वेशन की जा सकती है, उसको एग्जामिन इजीली किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स होते हैं? एंड नेम 2 एग्जाम्पल्स ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की आपने 2 एग्जाम्पल्स देनी है. सबसे पहले तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? यूनि का मतलब होता है वन, सेलुलर मीन्स के सेल्स, वन सेल्स, एंड ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जानदार चीज़ों को. सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम उन जानदार चीज़ों, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है. लाइक ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम जो इंसान हैं, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, हज़ारों के लिहाज से सेल्स मौजूद है हमारी बॉडी में. लेकिन हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. मल्टी का मतलब होता है मैनी. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं. फॉर एग्जांपल अमीबा और क्लोरेला. अमीबा जो है हमारे पास से ये एनिमल लाइक इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं और क्लोरेला जो है इसमें प्लांट लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. क्वेश्चन नंबर 6. नेम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स. ख़ास किस्म के कोई से 3 सेल्स के नेम बताने हैं. एंड विच पार्ट ऑफ अ सेल डिटरमाइंस हाउ इट विल स्पेशलाइज. और उसका ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि उसकी स्पेशलिटी को प्रूव करता है, जो कि इसकी डिटरमाइन करता है कि वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं. बेसिकली इसमें आपने सेल का फंक्शन बताना है. तो फर्स्ट टाइप आपके पास रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स हमारी ब्लड जो होता है, खून जो होता है, उसमें डिफरेंट तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, उनका डिफरेंट फंक्शन है. उन्हीं में से एक टाइप है रेड ब्लड सेल्स. इनका काम होता है ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना. हम जो सांस लेते हैं थ्रू ब्रीदिंग, जो हम एयर इनहेल करते हैं, उस एयर के थ्रू ऑक्सीजन हम अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्ट एंटर करवा रहे होते हैं. लेकिन वो एंटर तो हो चुकी, उसके बाद वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर एक सेल को चाहिए. तो हर एक सेल तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना रेड ब्लड सेल्स का काम होता है. सेकेंड टाइप है नर्व सेल्स. आपकी बॉडी में अगर आपके पाँव के जो फिंगर है वहाँ पे अगर आपको चोट लग जाती है तो आपको पता चल जाता है, फील हो जाता है. वो कैसे फील होता है?
क्योंकि वहाँ पे नर्व सेल्स होते हैं, पूरी बॉडी में नर्व सेल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपस में लिंक करते हुए मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं हमारे ब्रेन तक। तो नर्व सेल्स का काम होता है, दीज सेल्स कैरी मैसेजेस अराउंड द बॉडी, पूरे बॉडी में मैसेज का ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है इनका। सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, ये बिल्कुल हेयर की तरह थिन सेल्स होते हैं और इनका काम होता है दीज सेल्स रिमूव डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रोब्स, डस्ट के जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल, उनको रिमूव करना। एंड माइक्रोब्स कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम आंख से नहीं देख सकते, बल्कि उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन होता क्या है? सेल्स, हमारी बॉडी, एनिमल्स की बॉडी, प्लांट्स की बॉडी, सब सेल से मिलके बनी हुई है। जैसे कि एक बिल्डिंग होती है, उसकी कंस्ट्रक्शन जब की जाती है तो ब्रिक्स को इस्तेमाल किया जाता है, ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है, उनको फिर जोड़ जोड़ के पूरी पूरी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है। इसी तरह से हमारी जो बॉडी होती है वो भी जिन छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर बनी है, उनको हम सेल्स कहते हैं। तो हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल्स है। अब सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 पार्ट्स होते हैं वो हैं, सबसे बाहर जो सेल की बाउंड्री होती है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर बिल्कुल सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, और इसके अलावा जो जगह होती है उसमें लिक्विड पोर्शन मौजूद होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो सेल के जो बाकी फिर पार्ट्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। ओवरऑल सेल के मेजर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो होते हैं सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब सेल मेम्ब्रेन का यहाँ पे फंक्शन पूछा हुआ है, तो फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में आप लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स लाइक अ गेट कीपर, ये गेट कीपर के तौर पर काम करता है। गेट कीपर का काम क्या होता है? सिर्फ नॉन पर्सन को अलाउ करता है, एंटर होने देता है बिल्डिंग में। अगर कोई अननोन पर्सन है तो उसको अलाउ नहीं करता, एंटर नहीं होने देता है। इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन भी क्या करता है? इट अलाउस ओनली सेलेक्टिव मटेरियल्स टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। सिर्फ सिलेक्टिव मटेरियल्स को, कुछ मटेरियल्स को ये अलाउ करता है कि वो सेल के अंदर जाएं और सेल से बाहर जाएं, लेकिन अगर कोई इसके अलावा कोई मटेरियल्स होते हैं तो ये इसको नहीं जाने देता। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रीन कलर पिगमेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट? जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो आपको मैंने बताया, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इसके अलावा भी सेल के अंदर डिफरेंट तरह के पार्ट्स कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम सेलुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो प्लांट्स के अंदर एक पार्ट होता है, कंपोनेंट है सेल का, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ यहाँ पे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होता है उसका नाम बताना है आपने। जो ग्रीन कलर के आपको प्लांट्स नज़र आते हैं, मोस्टली ज़्यादातर प्लांट्स ग्रीन कलर की होते हैं, उनमें एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का जिसकी वजह से उनका कलर ग्रीन अपीयर होता है। द ग्रीन कलर पिगमेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज नॉन एज क्लोरोफिल, इसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, विच हेल्प्स द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड, जो कि प्लांट्स की हेल्प करता है उसकी फूड को प्रिपेयर करने के लिए। और प्लांट्स में जो फूड प्रिपरेशन होती है जिस मैकेनिज्म के थ्रू, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो बेसिकली ये क्लोरोफिल का काम होता है फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स की हेल्प करवाना, ताकि वो अपनी फूड को प्रिपेयर करें। क्वेश्चन नंबर 9 के आपके पास 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको डायग्राम मैंने शो की गई है बुक पे, और इस तरह से डायग्राम है, इसके ABCDE पार्ट्स ही हैं, उसकी आपने लेबलिंग करनी है बाय यूजिंग दीज वर्ड्स, जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में दिए हुए हैं। न्यूक्लियस, वैक्यूल, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, इनको आपने करेक्टली लेबलिंग करनी है। तो सबसे पहले ए पार्ट जो है ये है न्यूक्लियस। प्लांट्स में न्यूक्लियस साइड पे होता है, बाकी जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस सेंटर में होता है। प्लांट्स में साइड पे न्यूक्लियस इसलिए मौजूद होता है क्योंकि इसके सेंटर में बड़ा सा एक वैक्यूल होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो है वैक्यूल। यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है, इसकी स्पेलिंग है VACUOLE, वैक्यूल। सबसे बाहर वैसे तो सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट्स में बाहर सेल वॉल होती है, उसके अंदर वाली साइड पे मेम्ब्रेन होती है। तो बी वाली जो ऑप्शन है वो है सेल वॉल, CELL, सेल, WALL, वॉल। सी ऑप्शन जो है वो है साइटोप्लाज्म। डी वैक्यूल है, VACUOLE, वैक्यूल। और जो ग्रीन कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये है क्लोरोप्लास्ट, CHLOROPLAST, क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड पार्ट है नेम 2 ऑफ द लेबल्स पार्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स।
ये जो लेबलिंग की हुई है इनमें से कोई से 2 पार्ट्स आपने बताने हैं जो कि एनिमल सेल्स में भी मौजूद होते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनिमल सेल की आप हेडिंग देंगे और इसमें यहाँ पे वैक्यूल लिखा हुआ है, आपने वैक्यूल की जगह यहाँ पे न्यूक्लियस मेंशन करना है। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, क्योंकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कॉमन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ये प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स में भी। तो यहाँ पे वैक्यूल नहीं लिखना, आपने न्यूक्लियस लिखना है एंड साइटोप्लाज्म। पार्ट 3 है क्वेश्चन 9 का, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टिश्यू एंड ऑर्गन। टिश्यू और ऑर्गन का आपने डिफरेंस बताना है। टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम फंक्शन, सेल्स का एक ग्रुप जिन सेल्स का एक ही तरह का फंक्शन हो तो उसको हम एक टिश्यू कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल बोन टिश्यू। ऑर्गन हम कहते हैं, ऑर्गन में हमारे पास कोई एक किस्म का टिश्यू नहीं होता, डिफरेंट तरह के टिश्यूज होंगे, हर एक टिश्यू फिर डिफरेंट तरह के सेल्स से मिलके बने होंगे। तो ऑर्गन हमारे पास बेसिकली ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ को हम कहते हैं। उन टिश्यूज़ का फंक्शन तो डिफरेंट होता है, स्पेशल फंक्शन होता है, लेकिन वो सारे फंक्शन एक दूसरे से लिंक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गन की एग्जांपल यहाँ पे स्टमक दी हुई है। स्टमक हमारे पास उसमें डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, हर एक टिश्यू का अलग अलग फंक्शन है, लेकिन ओवरऑल जो उनका फंक्शन होता है वो ये है कि वो डाइजेशन में हेल्प करवाते हैं। तो मेन जो कॉमन फंक्शन है वो डाइजेशन है, लेकिन डाइजेशन के भी फिर आगे जो फंक्शन है वो फिर इनमें डिवाइड किया हुआ है, लेबर वर्क भी डिवाइड किया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द बॉडी पार्ट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी। बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं उनको आपने प्रॉपरली अरेंज करना है उनके साइज और लेवल के अकॉर्डिंगली। और पार्ट्स आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, ऑर्गन, टिश्यू, सेल, ऑर्गन सिस्टम, इन्हीं पार्ट्स को आपने अरेंज करना है। तो इनमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो है सेल्स। सेल्स जब मिलते हैं तो उनसे बनता है टिश्यूज़, डिफरेंट तरह की टिश्यूज़ जब कंबाइन होते हैं तो बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन्स के कंबाइनों से बनता है ऑर्गन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11 है, लुक एट द सीक्वेंस ऑन पेज 9। पेज 9 पे आपकी बुक के इस तरह से ये फिगर मेंशन है जो कि प्लांट के अंदर से एक सेल दिया हुआ है। फर्स्ट पे देखिए बिल्कुल पिंक कलर के फ्लावर्स और ये जो लीव्स लगे हुए हैं ये प्लांट है। इसके नीचे जो गिवन है ये प्लांट का सेल है। इसके बाद सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बनता है, तो यहाँ पे लिखा है पहली से टिश्यू। टिश्यूज मिल के बना रहे हैं लीफ जो कि प्लांट का एक ऑर्गन है। हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, प्लांट्स में ऑर्गन्स डिफरेंट होते हैं। प्लांट के ऑर्गन जो होते हैं वो है लीफ, रूट, स्टेम्स, ये प्लांट्स के ऑर्गन्स हैं। तो इस तरह के डिफरेंट ऑर्गन्स जब कंबाइन होते हैं प्लांट्स के तो वो बनाता है पूरा प्लांट। तो इस तरह के ये जो प्लांट की फिगर दी है इसी तरह से आपने रिलेशनशिप बनाना है यूजिंग ईदर लेबल ड्राइंग्स, या तो इसी तरह से आपने ड्राइंग बनानी है और जस्ट वर्ड्स, या फिर जस्ट वर्ड्स लिख के आपने सिमिलर सीक्वेंस बतानी है फॉर ह्यूमन बीइंग या फिर अदर एनिमल। तो इसके लिए आप आंसर में इस तरह से वर्ड्स भी लिख सकते हैं या डायग्राम भी बना सकते हैं, जैसे कि ये डायग्राम बनाई है, लेकिन इसमें फिर आपको एनिमल बॉडी या फिर एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो भी है वो बनानी है, उसकी फिर सेल्स की डायग्राम, टिश्यू और फिर उसके ऑर्गन की डायग्राम बनानी है। तो आप इस तरह से वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो हार्ट हमारे पास जो है ऑर्गन, इसमें डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं, हार्ट सेल्स, वो जब मिलते हैं तो उनसे बनता है हार्ट टिश्यू। हार्ट में फिर डिफरेंट जो टिश्यूज़ होती हैं उनको ओवरऑल कंबाइन करते हैं तो उससे बनता है एक ऑर्गन जिसे हार्ट कहते हैं। और हार्ट जो होता है वो पार्ट है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम में बाकी भी डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, उनमें से हार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ तक आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। सो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके क्वेश्चन आपका वहाँ पे आप पूछ सकते हैं मुझसे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।